हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ ज्ञान सारथी। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ अपना एक लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ जो कि व्याख्यान कौशल पे है। एक माइक्रो लेसन प्लान है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये माइक्रो जो लेसन प्लान होते हैं वो 5 से 7 मिनट के होते हैं। तो उसी पे ही मैंने एक मैथ्स का अपना माइक्रो लेसन प्लान बनाया है जिसका टॉपिक मैंने कोण लिया है और स्किल है हमारी एक्सप्लेनिंग स्किल या फिर हिंदी में व्याख्यान कौशल। तो इसको देखिए हम कैसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बच्चों को बोलेंगे सुप्रभात या फिर जो भी टाइम चल रहा है। फिर हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं जो कि हम हमेशा ही करते हैं। कुछ भी चीज़ हमने पढ़ानी है बच्चों को किसी भी स्किल से, तो उसमें अब मैं जैसे हमने कौन पढ़ाना है तो सबसे पहले बच्चे को रेखाखंड की नॉलेज होगी। फिर जो किरण होती है रे उसकी नॉलेज होगी। तो हम पूछेंगे बच्चों से ब्लैक बोर्ड पे बना बना के, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेखाखंड बनाया है, फिर पूछा है बच्चों से, फिर किरण बनाई है, फिर बच्चों से पूछा है। और फिर दो किरणों के झुकाव पे क्या बनता है तो बच्चों को ये भी पता होगा क्योंकि बच्चा 7th क्लास में है। उसके बाद यहाँ पे मैं पूछूंगी कि ठीक है आपको कौन भी पता है तो हम कौन के बारे में मुझे विस्तार से बताओ। तो यहाँ पे एक बच्चे छात्र निरुत्तर हो जाएंगे क्योंकि उनको इतना सब नहीं पता होगा कौन्स के बारे में कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हम कौन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि जब दो किरणें किसी एक समापन बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उस बिंदु पर एक झुकाव बनता है जिसे हम कोण कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखो इसमें हम क्योंकि ये व्याख्यान कौशल है तो इसमें हमारे कुछ घटक भी यूज़ होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है तो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है कौन से। तो ये हमारा जो कौशल होगा स्किल होगी वो घटक होगा वो कौन सा होगा, इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट। तो मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। उसके बाद मैं कोण के प्रकार के बारे में बताऊंगी कि बच्चों कोण के 7 प्रकार होते हैं। फिर मैंने सातों प्रकार लिख दिए जैसे कि शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण एंड पूर्व कोण। उसके बाद मैंने सबसे पहले कोण के बारे में बताया, कोण के प्रकारों के बारे में बता दिया। अब क्योंकि इसमें एक और घटल होता है जो कि क्या होता है, टेस्टिंग प्यूपल अंडरस्टैंडिंग। मैंने थोड़ा सा बताया, मैं बच्चों से पूछूंगी कि तो चलो बच्चों बताओ कोण कितने प्रकार का होता है। तो किसी के एक बच्चे का नाम ले लिया जैसे कि शिवानी बताओ, तो फिर बच्चे ने बता दिया 7। तो यहाँ पे मेरी घटक कौन सा यूज़ हो रहा है, टेस्टिंग प्यूपल्स अंडरस्टैंडिंग। मैंने बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पूछी है, अंडरस्टैंडिंग चेक की है, तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन पुट किया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे, हमने जो 7 प्रकार बताए हैं कोणों के उनको एक एक करके एक्सप्लेन करते चलेंगे। यहाँ पे मेरा एक शून्य कोण छूट गया है, आप लिख सकते हैं सबसे पहले शून्य कोण। कि शून्य कोण क्या होता है, शून्य कोण होता है जो 0 डिग्री का होता है, वो हमारा होता है शून्य कोण। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब अपना न्यून कोण के बारे में बताएंगे। तो फिर मैंने सबसे पहले लिखा है न्यून से अर्थ है यानी कम। न्यून कोण 0 डिग्री से ज़्यादा व 90 डिग्री से कम होता है। फिर मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिए जैसे 60 डिग्री, 55 डिग्री, 70 डिग्री, और भी कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। क्योंकि मैं अभी पढ़ा रही हूँ बच्चों को और ये वैसे भी एक्सप्लेनिंग स्किल है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे छात्र क्रियाओं में कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। और यहाँ पे देखो मैंने न्यून को बताया है कि न्यून क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दी टेक्निकल टर्म। ये भी एक घटक होता है सॉरी, व्याख्यान कौशल का। उसके बाद मैंने साथ में एक्सप्लेन भी किया है तो साथ साथ में एक्सप्लेनिंग लिंक भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। फिर आता है हमारा दूसरा समकोण। तो समकोण 90 डिग्री का होता है, ये बता दिया। फिर आता है हमारा अधिक कोण, जो कोण 90 से ज़्यादा हो व 180 से कम हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे 120 डिग्री, 165 डिग्री, 170 डिग्री, 145 डिग्री आदि। तो यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे हम अपना घटक में लिख सकते हैं एक्सप्लेनिंग लिंक। उसके बाद मैं बताऊंगी ऋजु कोण। तो ऋजु कोण कौन सा होता है, जो कोण 180 डिग्री का होता है उसे हम बोलते हैं ऋजु कोण, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया है, बाय मिस्टेक मैं शून्य को लिखना भूल गई थी, आप ज़रूर मेंशन करते सबसे पहले न्यून कोण से पहले। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है शून्य कोण किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने उसे पहले ही बता दिया। तो मैं फिर से थोड़ा सा पढ़ाने के बाद बच्चों को टेस्ट करूँगी कि क्या वो समझ पा रहे हैं। तो फिर मैंने लिखती है शून्य कोण किसे कहते हैं, नितिन बताओ। तो जैसे एक बच्चे का पूछ लिया, तो अब बच्चा बता रहा है कि मैम 0 डिग्री के कोण को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा घटक कौन सा यूज़ हुआ, टेस्टिंग पीपल्स अंडरस्टैंडिंग।
और यहाँ पे मैंने कर दिया है मैम, नितिन ने बता दिया है कि मैम 0 डिग्री के कोण को कहते हैं। तो अब मैंने बोल दिया कि शाबाश बैठ जाओ। फिर उसके बाद मैं अपना आगे करवाऊँगी। जो कोण 180 से ज़्यादा व 360 से कम हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे 250 डिग्री, 255 डिग्री आदि। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं अपने घटक में एक्सप्लेनिंग लिंक। उसके बाद फिर से मैं बच्चों को टेस्ट करूँगी। तो मैं पूछूँगी बच्चों प्रतिवर्ती कोण के उदाहरण बताओ। तो बच्चा बता रहा है कि मैम 260, 270। तो उसने बता दिया समझने के बाद, तो मीन्स उसको आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ क्या किया है, उससे क्वेश्चन पूछा है तो टेस्टिंग पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद अपना लास्ट कोण हम बता देंगे पूर्ण कोण। जो कोण 360 डिग्री का होता है उसे पूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने फिर से टेस्ट किए बच्चों को। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे, किसी एक से हिना से पूछ लिया है तो 0 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम कोण को बोलते हैं। अब मैंने अपने कोण बता दिया, साथ साथ में मैंने घटक यूज़ किए हैं जो कि व्याख्यान कौशल के घटक हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, सबको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसमें अपना चार्ट दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये लगता है मिनिएचर, तो मिनिएचर में मैं डिफरेंट कोन्स को दिखा दूँगी। जैसे मैंने यहाँ पे न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण बना दिया। ठीक है। तो अब देखो ये मैं बच्चों को दिखाऊंगी अपना, और साथ में यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि चार्ट के माध्यम से कोणों को दिखाते हुए, फिर कोणों को चार्ट के माध्यम से दिखा देंगे कि देखिए न्यून कोण है ऐसा बनता है, सम कोण ऐसा दिखता है, अधिक कोण ऐसा दिखता है, प्रतिवर्ती कोण ऐसा दिखता है और ऋजु कोण ऐसा दिखता है। तो ये दिखाऊंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि चार्ट के माध्यम से कोणों को दिखाते हुए। तो बच्चों आज हमने कोण के बारे में पढ़ा और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा। कोण 7 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, शून्य कोण, ऐसे सब तरह के कोण हमने बता दिए। अब किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद। ये हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक तो अपना चार्ट दिखाया है। यहाँ पे हम लेसन प्लानिंग में मिनिएचर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे मेरी स्किल कौन सी यूज़ हो रही है, मतलब कौन सा घटक यूज़ हो रहा है, तो यूज़ ऑफ विजुअल एड, क्योंकि मैं अपने मिनिएचर अपने चार्ट से बच्चों को दिखा रही हूँ कि ये कौन होते हैं। साथ में ही मैंने क्या किया है, अपनी जो भी टॉपिक है उसको क्या किया है, कंक्लूड किया है। तो कंक्लूड करने के लिए मैंने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दी है। तो यहाँ पे मेरे 2 घटक यूज़ हो रहे हैं, एक तो यूज़ ऑफ विजुअल एड और दूसरा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो इस तरह से ये हमारा एक लेसन प्लान है जो कि माइक्रो का लेसन प्लान है, और स्किल है एक्सप्लेनिंग स्किल, और गणित का है, ये मैथ्स का है, और टॉपिक है कोण। तो अपनी सारी की सारी हमने लेसन प्लान को बना दिया है। उसके बाद में हम ऑब्जर्वेशन कम रेटिंग स्केल फॉर द स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग भी लिखते हैं। मतलब हमने रेटिंग स्केल्स के लिए जो भी हमने कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं और उन कंपोनेंट्स में हमें क्या क्या रेटिंग मिली है वो भी हम दिखाएंगे, लिखेंगे। तो जैसे कि कंपोनेंट्स हमारे इसके 8 होते हैं: यूज़ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट, यूज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक, यूज़ ऑफ विजुअल एड्स, डिफाइन टेक्निकल टर्म्स, यूज़ ऑफ कवरिंग ऑल एसेंशियल पॉइंट्स, यूज़ ऑफ कंक्लूडिंग रिमार्क्स, लेसन वॉज इंटरेस्टिंग टू प्यूपिल, टेस्टिंग प्यूपिल्स अंडरस्टैंडिंग। तो इनके लिए 0 से लेके 6 तक रेटिंग स्केल होती हैं। तो इसमें हम रेटिंग्स मिलती हैं, अलग अलग रेटिंग्स मिलती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम ग्रेडिंग देते हैं, जैसे कि 0 पे एक्सट्रीमली पुअर, 1 पे वेरी पुअर, 2 पे पुअर, 3 पे एवरेज, 4 पे गुड, 5 पे वेरी गुड एंड 6 पे एक्सीलेंट। तो इस तरह से जैसे ग्रेडिंग मिल जाती है वो ग्रेडिंग लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जब आप चेक करवाएंगे तो स्किल एक्वायर्ड नॉट एक्वायर्ड उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा, और जो भी आपका चेक करेगा उसके यहाँ पे साइन होगा। तो इस तरह से ये है रेटिंग स्केल स्किल एक्सप्लेनिंग स्किल की। सो ये है हमारा लेसन प्लान। थैंक यू।